अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास के अंदर हमने जाना कि जुमला फ़ेलिया में फ़ाइल इसमें ज़मीर भी हो सकता है और इसमें ज़ाहिर भी हो सकता है। और हमने ये भी जाना कि जुमला फ़ेलिया में जब आपका फ़ाइल इसमें ज़मीर नहीं बल्कि इसमें ज़ाहिर हो तो क्या करना है, गर्दान में से सीगा नंबर 1 और सीगा नंबर 4 को ले लेना है। सीगा नंबर 1 का इस्तेमाल तब करना है जब जुमला फ़ेलिया में आपका फ़ाइल मुज़क्कर हो, और सीगा नंबर 4 का इस्तेमाल तब करना है जब जुमला फ़ेलिया में आपका फ़ाइल मुअन्नस हो। ठीक है जी। और मैंने आपको कुछ अफ़आल दिए थे, कुछ वर्ब्स दिए थे जिनसे आपने जुमला फ़ेलिया को बनाना था, और उन जुमला फ़ेलिया के अंदर आपने फ़ाइल को इसमें ज़ाहिर लाना था। उम्मीद करता हूँ आपने होम टास्क को अच्छे तरीके से किया होगा और पिछली वाली क्लास को अच्छे तरीके से समझा भी होगा और देखा भी होगा। अगर आप में से किसी ने पिछली क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम मज़ीद जुमला फ़ेलिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। मज़ीद आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे। अब ये बात आपको मालूम है, जुमला फ़ेलिया के दो जुज़ हैं, एक हो गया फ़ेल, दूसरा हो गया फ़ाइल। ठीक है जी। मैं उस स्ट्रक्चर को दोबारा से लिखता हूँ, जैसे फ़ेल प्लस फ़ाइल इज़ इक्वल टू जुमला फ़ेलिया। ठीक है जी। जुमला फ़ेलिया कैसे बनता है? फ़ेल फ़ाइल से, यानी फ़ेल जब फ़ाइल से मिलता है तो जुमला फ़ेलिया बनता है। अब इसके अंदर नाइब फ़ाइल भी आता है, लेकिन वो हम इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। उस पर अभी आप फोकस ना करो, इस पर आप फोकस करो। फ़ेल प्लस फ़ाइल इज़ इक्वल टू जुमला फ़ेलिया। ठीक है ना। अच्छा, ये जो फ़ाइल है ये इसमें ज़मीर भी हो सकता है और इसमें ज़ाहिर भी हो सकता है। ठीक है ना। ये आप समझाने की ज़रूरत नहीं है, पिछली क्लास में मैंने आपको ये अच्छे तरीके से समझा लिया है, लेकिन एक एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है जी। जैसे इसमें ज़मीर की एग्जाम्पल ज़हाबा। ज़हाबा जो है इसका क्या माना है? वो गया। ठीक है जी। हम इसका माना करते हैं वो गया। हम इसका माना वो गया क्यों करते हैं? क्योंकि इस ज़हाबा के अंदर हुआ ज़मीर पोशीदा है, और ये जो हुआ है ये ही आपका फ़ाइल है, और ये जो हुआ है ये प्रोनाउन भी है, ज़मीर भी है, लिहाजा ये इसमें ज़मीर है। ठीक है ना। तो ज़हाबा के अंदर हुआ छुपा हुआ है और ये हुआ जो है ये आपका फ़ाइल है, इसमें ज़मीर है। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ खालिद गया तो यहां पर मैं लिखूंगा ज़हाबा खालिदुन। अब इसके अंदर फ़ाइल कौन सा है भाई? अब इसके अंदर फ़ाइल खालिद है। अब इसके अंदर जो पोशीदा जो ज़मीर थी ना वो अब यहां पर नहीं रही, इसके अंदर अब पोशीदा ज़मीर खुद ब खुद ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो फ़ाइल है वो ज़ाहिर हो गया। ठीक है जी। अगर यहां पर खालिद ना होता तो इसके अंदर पोशीदा ज़मीर छुपी हुई थी, वही आपका फ़ाइल था, लेकिन जब यहां पर आपका फ़ाइल ज़ाहिर हो गया तो अब वो पोशीदा ज़मीर यहां पर नहीं रहेगी। ठीक है ना। तो ये खालिद जो है ये क्या है भाई? ये फ़ाइल है और इसमें ज़ाहिर है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपने पिछली क्लास में समझ रखी हैं, लेकिन अब आपने एक और चीज़ को समझना है और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि पहले मैं इसको इरेज करता हूं और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है जी। बात को पूरी तरीके से इंशाल्लाह समझ लेना। कायदा यूं है कि जुमला फ़ेलिया में अगर फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो, इसमें ज़मीर नहीं, इसको हटा दो, मैं जो कह रहा हूं उसको समझो और अपनी कॉपी पर नोट करो, ये इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा देगा। मैंने कहा जुमला फ़ेलिया में अगर फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो फ़ेल जो होगा, यानी ये जो फ़ेल है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम वर्ब कहते हैं, तो फ़ेल जो होगा वो हमेशा वाहिद आएगा। वाहिद से मुराद, वाहिद हम कहते हैं सिंगुलर को। जुमला फ़ेलिया में अगर आपका फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो फ़ेल जो होगा वो हमेशा वाहिद आएगा। यानी ये वही बात है सीगा नंबर 1 और सीगा नंबर 4। ठीक है ना। सीगा नंबर 1 कौन सा है भाई? फ़अला। ठीक है जी। और इसी वज़न पर जो आपको मिलेगा। और सीगा नंबर 4 फ़अलत। ठीक है जी। फ़अला हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? मुज़क्कर के लिए, और फ़अलत मुअन्नस के लिए। ठीक है जी। ये वही बात है, गर्दान में से सीगा नंबर 1 और सीगा नंबर 4 को ले आना है। लेकिन इस बात को आपने समझना है कि जुमला फ़ेलिया में अगर फ़ाइल इसमें ज़ाहिर होगा
तो फेल जो होगा वो हमेशा वाहिद आएगा, चाहे फ़ाइल वाहिद हो, मुसन्ना हो या जमा हो। यानी जो फ़ाइल होगा अगर वो वाहिद हो, मुसन्ना हो, जमा हो, वो 2 हो, 2 से ज़्यादा हो, 10,000 हो, 20,000 हो, फ़ाइल जितने भी हों, लेकिन फेल जो होगा वो हमेशा वाहिद आएगा। अब आपके लिए आसानी है, आपने पूरी गर्दान लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरी गर्दान को चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। गर्दान में से सीगा नंबर 1 और सीगा नंबर 4 को ले आना है, बस आपके जुमले बन गए। ठीक है जी। तो अब आपने ये बात याद रखनी है कि जुमला फेलिया में फ़ाइल अगर इसमें ज़ाहिर हो तो फेल हमेशा वाहिद आएगा, चाहे फ़ाइल वाहिद हो, मुसन्ना हो या जमा हो। ठीक है जी। मैं इस डेफिनेशन को लिख लेता हूँ ताकि आप इसको उतार सकें और आपके जहन में ये महफूज रहे इंशाअल्लाह। ठीक है जी। मैंने कहा जुमला फेलिया में फ़ाइल अगर क्या हो, इसमें ज़ाहिर हो। इसमें ज़ाहिर समझते हैं ना? हाँ, जिसकी हमने प्रैक्टिस की है पिछली क्लास में। जुमला फेलिया में अगर फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो फेल हमेशा वाहिद आएगा। ठीक है जी। फेल हमेशा क्या आएगा? वाहिद आएगा, चाहे फ़ाइल वाहिद हो या मुसन्ना हो या जमा हो। ठीक है जी। इसको अब अपनी कॉपी पर नोट करें, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस डेफिनेशन को देखकर, इस कायदे को देखकर आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है इंशाअल्लाह। जुमला फेलिया में फ़ाइल अगर इसमें ज़ाहिर हो तो फेल हमेशा वाहिद आएगा, चाहे फ़ाइल वाहिद हो या मुसन्ना हो या जमा हो। ठीक है ना? आप इसको उतार लीजिए अपनी कॉपी पर या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है जी। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर हो गया? चलिए। अच्छा, अब मैं आपको मिसाल देने लगा हूं, उस मिसाल को आपने समझ लेना है। ठीक है ना? तब जाकर आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? जैसे मैं यहां पर लिखूं, कोई मुअल्लिम निकला। ठीक है ना? ये हमारा एक जुमला फेलिया है और इसके अंदर फेल जो है वो निकला है। निकला हमारा फेल है, वर्ब है। निकला इसके लिए आता है अरबी में खराजा। ये मैंने आपको फेल दिया है पिछली क्लास में। खराजा का माना है वो निकला। ठीक है ना? मैंने एक जुमला लिखा, कोई मुअल्लिम निकला। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ ये जो जुमला फेलिया है इसके अंदर फ़ाइल इसमें ज़मीर है या इसमें ज़ाहिर है? तो आप क्या कहेंगे भाई? आप कहेंगे इसमें मुअल्लिम फ़ाइल है और इसमें ज़ाहिर है। हमने ऐसा तो नहीं कहा वो निकला। अगर हम कहते वो निकला तो इसके अंदर वो जो था ये फ़ाइल था, इसमें ज़मीर था। लेकिन हम कह रहे हैं कोई मुअल्लिम निकला, तो ये कोई मुअल्लिम जो है ये आपका फ़ाइल है और इसमें ज़ाहिर है। ठीक है ना? तो अभी हमने कायदा जाना कि जुमला फेलिया में अगर आपका फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो, क्या हो भाई? इसमें ज़ाहिर हो तो क्या करना है? फेल जो होगा वो हमेशा वाहिद आएगा, चाहे आपका फ़ाइल वाहिद हो, मुसन्ना हो या जमा हो। ठीक है ना? अब आप इसको समझ लीजिए। हम इसकी अरबी बनाते हैं। अरबी को समझना, हम लिखेंगे खराजा, यानी खराजा का माना है निकला। खराजा मुअल्लिमुन। खराजा मुअल्लिमुन क्या मतलब? कोई मुअल्लिम निकला। ठीक है ना? और अब हमारा ये जो मुअल्लिम है ये क्या है भाई? ये फ़ाइल है, तो हमने इसको हालत रफ़ा में लाया। हमने नहीं लिखा मुअल्लिमन, मुअल्लिमिन, हमने ऐसा तो नहीं लिखा, हमने इसको हालत रफ़ा में लाया। क्यों? क्योंकि कुल्लु फ़ाइलिन मरफ़ूउन। ठीक है ना? फ़ाइल हमेशा क्या होता है? मरफ़ू होता है, तो हमने इसको हालत रफ़ा में लाया। लेकिन मुअल्लिम कितने थे? मुअल्लिम एक था, हमने फेल को भी सिंगुलर ही लाया। ठीक है ना? लेकिन अगर मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल दूं, अगर मैं यहां पर लिखूं दो मुअल्लिम निकले। अब मुअल्लिम कितने हैं भाई? मुअल्लिम 2 हैं। ठीक है ना? यानी 2 मुअल्लिम ये आपके फ़ाइल हैं। 2 मुअल्लिम आपके फ़ाइल है ना? तो फ़ाइल अगर आपका वाहिद हो, मुसन्ना हो, जमा हो, तो फेल क्या लाना है भाई? फेल आपने सिंगुलर लाना है, वाहिद लाना है। ठीक है ना? तो हम इसकी अरबी बनाते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे खराजा, और 2 मुअल्लिम की अरबी क्या है? मुअल्लिमुन, एक मुअल्लिम, और 2 की अरबी क्या है?
मुअल्लिमानी, मुअल्लिमानी। अच्छा मुझे बताओ ये जो मुअल्लिमानी है ये हमारा हालत रफ़ा है, हालत नसब है या हालत जर है? हालत रफ़ा को आप मुसन्ना में कैसे पहचानते हैं? साउंड से पहचानते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको ये इस्म की क्लास में पढ़ाया है, जो हमारी वीडियोस को मुसलसल देखते आ रहे हैं उनको ये बात मालूम होगी, ठीक है ना। तो ये जो आनी है ना, आनी, इस आनी साउंड से पता चलता है कि ये हालत रफ़ा है। लेकिन अगर हम इसकी हालत नसब और जर पता करें तो क्या है? मुअल्लिमानी, मुअल्लिमैनी, मुअल्लिमैनी। इसकी हालत नसब और जर सेम रहती है, मुअल्लिमैनी। तो ये जो आइनी साउंड है ये हालत रफ़ा और नसब, हालत नसब और जर है। लेकिन मुअल्लिमान ये जो आनी साउंड है ये हालत रफ़ा है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस्म के अंदर पढ़ाई हैं। लेकिन हमने फोकस ये करना है कि हमारा जो ये फ़ाइल है ये मुसन्ना है, ठीक है ना। हमारा फ़ाइल मुसन्ना है, हालत रफ़ा में है, लेकिन हमारा जो फ़ेल है वो वाहिद ही आया। अब ऐसा नहीं है आप लिखेंगे यहाँ पर खराजा मुअल्लिमानी, नहीं, वो परेशानी आपको नहीं लेनी है। आपने पूरी गर्दान को नहीं लिखना है, गर्दान में से सेगा नंबर 1 और सेगा नंबर 4 को लाना है। अच्छा मुझे ये बताओ ये सेगा नंबर 1 है या सेगा नंबर 4 है? ये सेगा नंबर 1 है। हमने यहाँ पर सेगा नंबर 4 का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हम वो भी तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फ़ाइल है वो मुज़क्कर है, इसलिए हमने सेगा नंबर 1 का इस्तेमाल किया। अगर मुअन्नस होता तो हमने 4 का इस्तेमाल करना था, ठीक है ना। मैं अभी वो समझाऊंगा। तो ये चीज़ आपने देख ली। चलिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ। जैसे अब अगर मैं लिखूँ कुछ मुअल्लिम निकले, कुछ मुअल्लिम निकले, यानी अब मैं यहाँ पर जमा की बात कर रहा हूँ, 2 से ज़्यादा की, ठीक है ना। कुछ मुअल्लिम निकले, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा भाई? खराजा मुअल्लिमानी, 2, लेकिन मैंने कहा कुछ मुअल्लिम, यानी ये बहुत सारे हैं, जमा में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुअल्लिमूना, मुअल्लिमूना, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए ये जो मुअल्लिमूना है ये हालत रफ़ा में भी है, ऊना साउंड, ये जो ऊना साउंड है ये आपका हालत रफ़ा है। मुअल्लिमूना, मुअल्लिमीना, मुअल्लिमीना, मीना साउंड जो है वो हालत नसब और जर है, ऊना साउंड जो है वो हालत रफ़ा है। ये मैंने इस्म के अंदर पढ़ाया है। तो मुअल्लिमूना जो है ये आपका जमा है, लेकिन आप देख लीजिए खराजा जो है ये वाहिद ही आया। तो मैंने अभी आपसे कहा कि जुमला फेलिया में अगर इस्म, यानी जुमला फेलिया में अगर फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो फेल जो होगा वो वाहिद आएगा, सिंगुलर आएगा, चाहे आपका फ़ाइल वाहिद हो, मुसन्ना हो, जमा हो। फ़ाइल आपका कोई भी हो, मुसन्ना हो, जमा हो, कितने भी हो, लेकिन फेल आपका सिंगुलर ही आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मुज़क्कर। चलिए अब मैं मुअन्नस की बात करता हूँ। अच्छा अब अगर मैं लिखूँ कोई मुअल्लिमा निकली, कोई मुअल्लिमा निकली, ये कौन सा जुमला है भाई? ये जुमला फेलिया है। इसमें फ़ाइल कौन है? ये कोई मुअल्लिमा, इसमें ये फ़ाइल है और इसमें ज़ाहिर भी है। तो मैंने इसकी अरबी बनानी है। निकलने की अरबी क्या है भाई? निकली। इसकी अरबी है खराजा, इसकी अरबी यही है ना। क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं खराजा? क्या मैं यहां पर सेगा नंबर 1 ला सकता हूं? नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि पहले आपने जुमले को देखना है कि जुमला है क्या, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। हमने कहा कोई मुअल्लिमा, हमने कहा कोई मुअल्लिमा निकली, हमने नहीं कहा कोई मुअल्लिम निकला। हमने मुअन्नस को लाया तो हमने सेगा नंबर 4 को लाना है, ठीक है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे खराजत, खराजत। मुअल्लिमा की अरबी है मुअल्लिमतुन, मुअल्लिमतुन, ठीक है जी। कोई मुअल्लिमा निकली। अगर हमने लिखना हो कोई 2 मुअल्लिमा निकली तो हम यहां पर लिखेंगे सेम खराजत, खराजत मुअल्लिमतानी, ठीक है जी। और अगर हमने लिखना हो कुछ मुअल्लिमात निकली तो हम यहां पर लिखेंगे खराजत, खराजत मुअल्लिमातुन, ठीक है ना। ये आपका जमा मुअन्नस सालिम आ गया यहां पर, ठीक है ना। तो अब आप देख लीजिए फ़ाइल जो है ये आपका वाहिद है, ये जो फ़ाइल है ये आपका मुसन्ना है,
और ये जो फ़ाइल है ये आपका जमा है, लेकिन आप देख लीजिए आपका फ़ेल वाहिद वाहिद वाहिद, ये तीनों आपके सिंगुलर आ गए। ठीक है ना भाई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अभी जाना कि जुमला फ़ेलिया में अगर फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो, है ना, इसमें ज़ाहिर, हम नाम ले रहे हैं मुअल्लिम का, इसमें ज़ाहिर हो तो फ़ेल हमेशा वाहिद आएगा, चाहे आपका फ़ाइल वाहिद हो, मुसन्ना हो, जमा हो। अब आपने इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, आप फ़ेल ले लीजिए और साथ में ला लीजिए। ठीक है ना, लेकिन हमने पिछली क्लास में जो प्रैक्टिस की थी उसमें हमने फ़ेल के साथ जो फ़ाइल लाया था वो हमारा इसमें अलम था, वो हमने नाम लाए थे, हामिद, आकिब, खालिद, महमूद, फ़ातिमा, आयशा। ठीक है ना, वो हमने नाम लाए थे। तो मुअल्लिम जो है ये किसी का नाम नहीं है, ये किसी का नाम तो नहीं है ना। ठीक है ना, मुअल्लिम कोई भी हो सकता है दुनिया में, लेकिन इसमें अलम जो है ना वो किसी का नाम होता है, पर्टिकुलर किसी का नाम होता है। ठीक है ना। अच्छा, आप इसको मारिफा भी बना सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पर लिखा खराजा मुअल्लिमुन, इसका माना है कोई मुअल्लिम निकला, यानी ये क्या है भाई, ये आपका नकीरा है। इसको आप जो है मारिफा भी बना सकते हैं। मारिफा जब आप इसको बनाएंगे तो आपने सिंपल क्या करना है, उस सूरत में देख लीजिए, आपने यहाँ पर अलिफ लाम लगाना है और इस तनवीन को हटाकर एक पेश लिखना है, तो ये बनेगा खराजल मुअल्लिमु, खराजल मुअल्लिमु। ठीक है ना, तो ये जीम जो है ये इस लाम से मिलेगा, खराजल मुअल्लिमु। ठीक है जी। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं खराजल मुअल्लिमानी, खराजल मुअल्लिमूना, तो अब यहाँ पर ये कुछ कट जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका खास बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी खराजत अल मुअल्लिमतु, इसको खास ऐसे आप बना सकते हैं, खराजत अल मुअल्लिमतु। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि यहाँ पर है खराजत, इस ता के ऊपर क्या है भाई, इस ता के ऊपर सुकून है, जज्म है, और इस लाम के ऊपर भी जज्म आ गई। तो जब यहाँ पर दो साकिन जमा हो गए यानी इज्तिमाए साकिनैन हो गया, तो हमने पहले वाले को क्या देना होता है, ज़ेर देना होता है, तो हम इस ता को ज़ेर देंगे। तो अब ये बनेगा खराजतिल मुअल्लिमतु, खराजतिल मुअल्लिमतु। ठीक है ना, इस ता को आपने ज़ेर देना है। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम इस पर भी अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे खराजतिल मुअल्लिमतानी, खराजतिल मुअल्लिमातुन, मुअल्लिमातु एक पेश। ठीक है ना, बात क्लियर होगी। तो आप इसको मारिफा भी बना सकते हैं, ये बिल्कुल आसान है। मैंने आपको आज एक ही एग्जाम्पल दी है, उसी एक एग्जाम्पल से हम देखिए कितने जुमले बना सकते हैं और इसमें कितनी चेंजेस कर सकते हैं। इसको नकेरा भी बना सकते हैं यानी कॉमन भी बना सकते हैं और प्रॉपर भी बना सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको फेल दे रहा हूं, फेल में आपको दे रहा हूं जैसे ज़ाहिका, ज़ाहिका, ज़ाहिका का माना होता है वो हंसा, वो हंसा। ठीक है ना। दूसरा फेल में आपको दे रहा हूं फरिहा, ये फाइला के वजन पर है, फरिहा, इसका माना है वो खुश हुआ। ठीक है जी। एक और फेल में आपको दे रहा हूं आज कतला, कतला क्या मतलब, उसने कत्ल किया। ठीक है जी। मैंने आपको ये तीन फेल दिए हैं। अब इन तीन फेल को आप पहले नोट करें, अफ़आल को नोट करें, और इसी तरीके से आपने क्या करना है भाई, जुमलों को बनाना है। जैसे ज़ाहिका है, हम यहां पर अगर लिखेंगे एक मुसलमान ने हंसा, एक मुसलमान, चलो ने को हम काट देते हैं, एक मुसलमान हंसा, इसकी अरबी क्या आएगी भाई, हंसने की अरबी के लिए क्या आता है, अभी मैंने कहा ज़ाहिका आता है, तो हम यहां पर लिखेंगे ज़ाहिका, और एक मुस्लिम है तो हम यहां पर लिखेंगे मुस्लिमुन। दो मुसलमान हंसे तो हम यहां पर लिखेंगे ज़ाहिका मुस्लिमानी। बहुत सारे हंसे तो ज़ाहिका मुस्लिमूना। और अगर लड़की की बात करनी हो तो हम यहां पर लिखेंगे ज़ाहिकत मुस्लिमतुन। इसी तरीके से मुस्लिमतानी और मुस्लिमातुन। ठीक है जी। चलिए देखिए, ज़ाहिकत, ज़ाहिकत, ज़ाहिकत। ठीक है ना, यानी
एक मुसलमान हंसा, दो मुसलमान हंसे, बहुत सारे मुसलमान हंसे, एक मुस्लिमा औरत हंसी, दो मुसलमान औरतें हंसी, बहुत सारी मुसलमान औरतें हंसी। ठीक है ना, तो ये आपने इस तरीके से बनाना है। और इसको आप ख़ास भी बना सकते हैं, ठीक है ना, जैसे वाहिकल, वाहिकल और इस तनवीन को काट देंगे, वाहिकल मुस्लिमु। ठीक है जी, इसी तरीके से वाहिकल मुस्लिमानी, वाहिकल मुस्लिमूना, और यहाँ पर वाहिकतिल मुस्लिमतु। ठीक है ना, वाहिकतिल, तो यहाँ पर आपने ता को ज़ेर देनी है, ठीक है ना, क्योंकि इज्तिमाई साकिनैन हो रहा है, तो ये आपने करना है। ठीक है जी, इस तरीके से। इसी तरीके से वाहिकतिल मुस्लिमतानी, वाहिकतिल मुस्लिमातुन। ठीक है ना, इसी तरीके से आपने क्या करना है, फ़ाइल को लाना है। फ़ाइल आप कुछ भी ला सकते, जैसे रजुल, वाहिकर रजुलु, वाहिकर रजुलु, खास अगर बताएंगे। ठीक है ना, ये है फरिहा, फरिहल फरिहा मुस्लिमुन, फरिहा मुस्लिमानी, फरिहा मुस्लिमूना, फरिहत मुस्लिमतुन, फरिहत मुस्लिमतानी, फरिहत मुस्लिमातुन। ठीक है ना, इसी तरीके से फरिहा, फरिहा रजुलुन, फरिहा वलदुन, फरिहत बिंतुन। ठीक है ना, इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ये 3 फेल मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है जी, वाहिका, फरिहा, कतला। कतला मुस्लिमुन, मुसलमान ने कत्ल किया, वैसे तो मुसलमान कत्ल नहीं करेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके के जुमले आप बना सकते हैं। ठीक है जी, वाहिका वो हंसा, फरिहा वो खुश हुआ, कतला उसने कत्ल किया। ये 3 फेल मैं आपको आज दे रहा हूँ, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और ऐसे जुमले आपको बनाने हैं जो मैंने अभी आपको समझाया कि जुमला फेलिया में अगर फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो फेल हमेशा वाहिद आएगा, चाहे आपका फ़ाइल वाहिद हो, मुसन्ना हो, जमा हो। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़मन शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।